नमस्ते। फिर से आपकी बहन और एक कहानी लेके आई है, अतृप्त आत्मा का कहानी। तो सुनिए। एक गांव में धनिया नाम का एक लड़का रहता था। तो उसके माता पिता भी थे। एक ही बेटा था उनका, धनिया नाम का। तो धनिया का शादी दे दिया। शादी होने के बाद धनिया की पत्नी उसके सास ससुर को दोनों आँख से पसंद नहीं करती थी। तो वो अपने पति को बोलती, देखिए आपके माता पिता वृद्ध हो गए और आपके पापा पिताजी कहराते हैं, तो कहराने की आवाज़ से मुझे नींद नहीं आती। तो आप एक काम करो ना, किसी अलग घर में अपने माता पिता को रख दो और हमको शांति से दोनों सोएंगे, सोने दो। फिर धनिया ने क्या किया, अपने पत्नी के बातों में आके अपने माता पिता को अलग कमरे में रख दिया। तो दिन जा रहा था, रात हो रहा था, ऐसे ही बेचारे लोग क्या करे। अभी बेटे ने रख दिया तो पहले कुछ दिन खाना वगैरह कुछ दिया, और फिर धीरे धीरे वो भी खाना कभी पहले 3 टाइम का देते थे, फिर 2 टाइम का देते, फिर 1 टाइम का, ऐसे करते करते देखते देखते कुछ साल गया। जाने के बाद पानी तक नहीं रखते। तो एक दिन अचानक से धनिया और उसके माँ का देहांत हो गया। रात को पानी नहीं था, पानी के लिए आवाज़ दे रहे थे, किसी ने सुना नहीं, वो लोग सो रहे थे, तो दोनों मर गए। तो मरने के बाद तो क्या हुआ, तो एक रात ऐसे ही आंगन में कुछ आवाज़ आ रहा था कहराने का। उसके माता पिता कहराते ना, तो आवाज़ देते थे, तो आवाज़ आया। तो फिर धनिया ने सोचा पता नहीं क्या होगा। तो अचानक से एक दिन उसको रात को उसको बहुत तेज का लेटिन लगा। तो लेटिन करके वो आया तो आंगन में देख रहा था, उसके माता पिता दोनों बैठे थे, बैठ के रो रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहा था। और फिर धनिया डर गया, डर के मारे उसके दोनों हाथ पेट के अंदर आ गए। तो उसने बोला तो उसके माता पिता बोल लेते, अरे धनिया, जब हम जीवित थे तूने अपने पत्नी के बात में आके हमारा तूने सेवा नहीं किया। तो जब तक तू हमारा आत्मा को तू अगर शांति कर देना चाहता है, तो फिर तो हम तो जीवित थे तब हो सकता था, लेकिन अभी हम मर गए, हमारा आत्मा शांति नहीं मिलेगा। तो बेटे ने बोला कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो माता पिता ने बोला, अभी पछताने से काम नहीं चलेगा धनिया। तो ऐसे ही करते करते फिर उसके पत्नी ने भी ऐसे देखा कि अरे बाबा, ये तो कहराने की आवाज़ है। तो वो डर के मारे अपने मायके चली गई, धनिया को छोड़ के। धनिया को छोड़ के चली गई। तो फिर वही धनिया एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे ही कहीं बाज़ार में जा रहा था। तो रात को डर के घर से निकलता ही नहीं है। तो बाज़ार जा रहा था तो गाड़ी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसका मौत हो गया। तो मौत होने के बाद तो फिर गाँव वाले बोलने लगे, अगर वो अपने माता पिता का सेवा वो लोग जब जीवित थे उस अवस्था में करता, तो आज ये धनिया का जो घर है, मकान है, उसके साइड से जाने में ही डर लगता है। कहराने की आवाज़ आती है, चाहे दिन में हो या रात में हो, कोई नहीं जा सकता। तो फिर धनिया ने कितना गलत किया। तो ऐसे धनिया की तरह जितने भी लोग हैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनके लिए कहती हूँ, अगर दुश्मन भी हो, कोई दुश्मन भी हो, उसको अगर आपने लेके आ गए अपने घर में, या आपके घर उसने आपको जगह दे दिया, आप जवान हो, वो बूढ़े हैं, तो उनका सेवा ईमानदारी से करना। मैं अपने भाई बहनों को हाथ जोड़ के बोलती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं माता पिता का संपत्ति खा लेते हैं लेकिन उनको सेवा नहीं करते। अगर आप लोग अपने माता पिता को जैसे कि उनके ज़मीन है उन्होंने दिया है, तो उनको उनका जो संपत्ति है वो आपको भविष्य में मिलेगा। ये गलती से मत सोचना आज मर जाए आज मिल जाएगा। अरे माता पिता क्या ये 2-4 बात बोलेंगे वही है ना, तो वो शांति से सुन लो ना, उनकी बात मत सुनना। ये बुढ़ापा का वो है तो आपके माइंड में प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। अगर आप संपत्ति खा रहे हो, भोग रहे हो, तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि और भी आपके बच्चे भी होंगे, वो देखेंगे, वो सीखेंगे। वो क्या सीखेंगे, वो भी तो आपके वैसे ही करेंगे आपके साथ। तो कभी भी बच्चों के सामने कुछ ऐसे मत काम करना, कांड। अच्छा सिखाना है अपने बच्चों को, खुद एक अच्छा इंसान बनना हो, तो पहले अपने आत्मा को, आत्मा का जो लोभ लालच है ना, वो त्याग दीजिए। तो देखना आप भी एक अच्छे इंसान बन सकते हो, दूसरों को ज्ञान दे सकते हो। ठीक है।
तो धनिया के माता पिता उनका आत्मा शांति नहीं हुआ, तो ऐसे ही कोई भी वो ज़मीन में जाके मतलब घर भी नहीं बना पाया, बस नहीं सका कोई भी। तो आज तक ऐसे ही है, लोक कथा है, मान्यता है, बोलते हैं कि धनिया के माता पिता का आत्मा तो तृप्त नहीं मिला, वो उधर ही रह गए। तो आज आपकी बहन इतना ही कहानी था ये। बस आप लोग ऐसे ही मुझे लाइक शेयर और सपोर्ट करते रहना। बाय बाय।